आते हुए मार्क्स का कहना है, अगर तुम जानवर बनकर रहना चाहते हो तो मानव जाति की वेदनाओं की ओर से पीठ मोड़ सकते हो और सिर्फ अपनी चमड़ी की देखभाल कर सकते हो। इनकी पत्नी ने इन अवस्थाओं में कहा था, मैं थोड़े से सौभाग्यशाली लोगों में से हूं क्योंकि मेरे साथ मेरे पति मेरे जीवन का सहारा है। भयानक से भयानक क्षणों में भी उन्होंने भविष्य में विश्वास नहीं खोया है और सदा हंसमुख और जिंदादिल रहे। पत्नी तो पूरा जो परिवार का इन कष्ट की स्थितियों में जब भीतर वह लक्ष्य था जिस दिशा में बढ़ाया, लेनिन ने, एंगल्स ने, सारे लोगों ने जो भी उसके बाद के नेता उन्होंने क्या कहा, हमें आत्मा की ऐसी दृढ़ता मार्क्स से सीखनी चाहिए जिसमें कायरता की कोई जगह। यह एक संक्षिप्त परिचय है। अब मैं दो बिंदु और कहकर तो अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकी जो है मार्क्स का योगदान क्या, मार्क्स ने अभी तो एक संक्षेप में लगा दे क्या क्या इन्होंने कहा। मार्क्स की बहुत सारी चीज है लेकिन मैं दो चीज का जिक्र करूंगा जिनका एंगल्स भी जिक्र करते हैं कि दो खोज जो कि इनको भी, मार्क्स को भी और जो है इनकी कृति को भी, जो है इनके खोज को भी अमर बनाती है और उसके बिना मानव जाति एक तरह से अंधेरे में। तो एक है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद इन्होंने बताया उसमें कि जो उत्पादक शक्ति है, जो मनुष्य जिसमें मशीन सारा है, उत्पादक शक्ति के विकास के अनुरूप उत्पादन संबंध होता है। जैसे पवन चक्की से बताते हैं कि सामंती समाज था, जब भाप विज्ञान आया तो दिवाली समाज आया, तो उसके अनुरूप जो उत्पादन संबंध एक होता है, उत्पादन संबंध पूरे समाज का जितना है वही उसका पूरा जोड़िए तो वही आर्थिक ढांचा और वही नींव है, मकान की नींव, और उस पर एक सामाजिक ढांचा बनता है। उसी के ऊपर राजनीतिक, कानूनी या संस्थाएं भी है, विचार भी है, नैतिक धार्मिक जो भी विचार और संस्था उसी नींव पर अनुसार होता। तो यह इसके पहले जो इतिहास की व्याख्या चलती थी कि विचार, लगता था कि विचार बदला समाज बदला, विचार बदला समाज बदला। विचार इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि जो आर्थिक चीज को अगर किसी समाज का आप समझ लेते हैं, क्योंकि विचार का जनक वही चीज है, तो आपको हर चीज को समझने का सरल सूत्र मिल जाता है। नहीं तो इतिहास को समझना बहुत मुश्किल। तो जैसे जीव विज्ञान में डार्विन ने खोज की थी, मानव की उत्पत्ति का नियम खोज निकाला, ईश्वर ने नहीं बनाया है, इसका क्रमिक विकास कैसे हुआ है और बताया डार्विन ने। उसी तरह मानव समाज के इतिहास में, मानव इतिहास में इन्होंने इतिहास के नियम को, विकास के नियम को खोज किया, कैसे समाज विकसित, यह सबसे बढ़िया। नहीं तो इतिहास समझना मुश्किल है, कैसे क्या हुआ। और दूसरा जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, यानी मुनाफा कैसे होगा। पहले यह धारणा थी कि मजदूर जो है श्रम बेचता, तो हुआ कि श्रम बेचा, मजदूरी मिल गई तो उसका दाम मिल गया, अब क्या है इसमें। तो फिर है कि यह सब चल कैसे रहा है, वह क्यों ऐसा काम करेगा, उसको फायदा क्या होता। इसी रहस्य को उन्होंने खोजा और बताया कि मजदूर जो है श्रम नहीं, श्रम शक्ति बेचते हैं और जिसका दाम श्रम शक्ति पैदा करने में जितना है उसका दाम जोड़िए वह होता है। और मजदूर जो पूंजीपति के लिए काम करता है 8 घंटा, तो 4 घंटा में ही अपने मजदूरी के बराबर चीज पैदा कर देता है, और जो बकिया जो है मुनाफा के रूप में, तो मुनाफा का रहस्य खत्म हो गया। तो यह जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, यानी मुनाफा का सिद्धांत, यह खोज इसके पहले दुनिया को नहीं पता था। और दूसरा ऐतिहासिक भौतिकवाद, दुनिया को समझे कैसे कैसे, तो यह है। और लास्ट में करके मैं कहूँगा कि एंगल्स, मार्क्स एंगल्स का नाम हमेशा लिया जाता है। तो इन लोगों की दोस्ती धरती पर ऐसा बेमिसाल दोस्ती है। लेनिन ने कहा कि कुरान कथा में बहुत से दोस्ती का जिक्र है, लेकिन धरती पर ऐसे ही दोस्ती का मिसाल नहीं जो मार्क्स और एंगल्स की दोस्ती थी।
एंगल्स जो है उद्योगपति के लड़के थे। उस समय मैनचेस्टर में इनके पिता का कारखाना था, वहां पर क्लर्क की नौकरी करते थे। तो उन्होंने पूरे जीवन इनको भारी आर्थिक सहायता दी, नहीं तो मार्क्स के रूप में जो हम देखते हैं कभी मर गए होते। उनको जितना संभव हो सकता है हर माह पैसे भेजते रहे, तो भी यह स्थिति थी। और दोस्ती का आधार क्या था, कैसे बेमिसाल दोस्ती हुई। 1844 में जो जर्मन वार्षिकी का मैंने जिक्र किया, उसमें मार्क्स ने भी लेख लिखा और एंगल्स ने भी लेख लिखा। उसमें एंगल्स ने लेख लिखा था कि राजनीतिक अर्थशास्त्र की रूपरेखा पर निबंध लिखा था, उसको मार्क्स ने पढ़ा और लगा कि हमको बहुत विचार मिलता है। उसके बाद एंगल्स से पत्र व्यवहार शुरू हो गया और फिर एंगल्स आए। जब जर्मनी लौट रहे थे तो उनसे मुलाकात हुई और फिर जब सैद्धांतिक लगा कि हम लोग को एक ही विचार के हैं, वहां से जो दोस्ती शुरू हुई वह मृत्यु पर्यंत चला और उनका पूरा सहयोग करते रहे और तब वह मार्क्स के रूप में आए। एक 1863 में एक मन मुटाव है, लेकिन उससे भी सीखने की जरूरत है कि हम लोग के आपस में जब मन मुटाव होता है तो उसको कैसे दूर करना चाहिए, इसका भी बेमिसाल। जैसे एंगल्स की पत्नी मर गई थी और इनका जिक्र जो कहानी बताए आप देख ही रहे हैं कि किन तरह के कष्ट में रहते थे, कब मकान मालिक आएगा, क्या होगा, हमेशा कष्ट है। तो वैसी स्थिति में जो है उनके और मित्रों ने तो लिखा, अपनी के मृत्यु पर दुख जताया, लेकिन मार्क्स ने नहीं लिखा। तो लेकिन मित्रता की यही मित्रता की मिसाल है कि मन में उन्होंने नहीं रखा एंगल्स ने पत्र लिखा कि भाई सारे लोगों ने लिखा है, तुमने क्यों नहीं लिखा। तो मार्क्स ने भी सफाई दी कि इन परिस्थितियों में या पूंजीवाद की ऐसी स्थिति है, उस समय फलना दूध वाला कड़ा था, मैं बहुत आर्थिक परेशानी था, ध्यान ही में नहीं। तो इतनी साफ गोई मित्रता में होनी चाहिए, कोई दुराव छिपाव नहीं रखता। और आपकी मित्रता इसीलिए है बेमिसाल, कुछ भी अगर दुराव छिपाव होगा तो वह मित्रता। तो दो सर्वहारा के बुद्धिजीवियों की मित्रता इस धरती पर बेमिसाल, इसलिए सर्वहारा वर्ग के पास यह भी एक धरोहर मित्रता के। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।